दूसरी चीज, एक स्पेसिफिक मेटल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं 10⁻29 होते हैं। जैसे बस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन के दौरान, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कोलिजन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्री पर, बिकॉज द कोलिजन्स, पहली चीज ड्रिफ्ट स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय वीडी। कंडक्टर आर मूव सारे करता है, डिस्टेंसेस भी कई सारी चलता है, डिफरेंट डिस्टेंसेस चलता है, तो इसलिए मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट लाए। तो उस दौरान जो आपने स्पीड चली थी, याद रखिएगा, स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो वीडी होता है वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से टीचर कुशाल शुक्ला आप लोगों को आज करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड पेपर एग्जाम। कुछ क्वेश्चंस खासतौर से ओम्स लॉ, इसके मतलब ये टॉपिक जो चैप्टर है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, जिसका डेरिवेशन, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखेंगे, और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो डायरेक्टली हिंट करके पूछ ली जाती है। वैसे तो बहुत कुछ है जो इसमें पता चलेगा, लेकिन जो स्पेशलाइज क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्पेशलाइज कुछ चीजें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। PYQs हैं और प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पेपर एग्जाम्स। आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं, आपको भी पता है, चीजें देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोगों को क्या क्या जानकारी लेनी है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले कुछ टर्म्स को, इसको थोड़ा देखिएगा कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको हम लोग को डिफाइन करना है। देखिए, सबसे पहले मीन फ्री पाथ, दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, और वो कौन सा कंडक्टर है, मेटॉलिक कंडक्टर। मेटॉलिक कंडक्टर, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेटॉलिक कंडक्टर, मेटॉलिक कंडक्टर तो आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा, द सब्सटेंस which have much free electron are called metallic conductor, उनको हम लोग मेटॉलिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग मेटॉलिक कंडक्टर कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन हम लोग का था? नहीं। मेटॉलिक कंडक्टर क्या है ये जानो पहले। किन किन को आप लोग मेटॉलिक कंडक्टर कहते हो? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को आप लोग मेटॉलिक कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि देखो होते तो ये मेटल्स हैं, लेकिन यही मेटॉलिक कंडक्टर और यही वायर का काम करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनको लोग मेटॉलिक कंडक्टर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बातें क्या, सबसे पहली चीज तुमको ये ध्यान रखिएगा कि एक मेटॉलिक कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपको पता है मेटॉलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन सोर्स रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन सोर्स रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शो करते हैं, रैंडम मोशन सोर्स रैंडम मोशन इन अ मेटॉलिक कंडक्टर। For a specific metal, एक स्पेसिफिक मेटल के लिए the number of electron per meter cube is 10⁻29। इस तरह इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शो करते हैं मेटॉलिक कंडक्टर के अंदर। ये मेटॉलिक कंडक्टर हम लोगों का। दूसरी चीज, एक स्पेसिफिक मेटल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं 10⁻29 होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग अपने स्पेशलाइज वे में आते हैं, जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन पूछा गया, टर्म्स को डिफाइन करिए। तो एक मेटालिक कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, और एक स्पेसिफिक मेटल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं वो 10⁻29 होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें, ये कुछ स्पेशल पॉइंट है जो दिमाग में होनी चाहिए। अब हम कुछ बातों को थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमको एक चीज डिस्कस करनी है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सोर्स रैंडम मोशन, अभी हमने डिस्कस किया था ना, आप लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉन सोर्स random motion in the compartment of metallic conductor. In the compartment of metallic conductor, the distance traveled by electron, during collision of electron with another electron are called mean free path. तो distance traveled by electron during collision of electron with another electron, एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना, तीसरे का चौथे से टकराना, चौथे का पांचवें से टकराना, पांचवें का छठवें से टकराना, 1 2 3 and 4 and 5 and 6, ये जितने भी कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना। तो इस कोलिजन के दौरान, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कोलिजन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन अ फ्री स्पेस, क्योंकि भैया आपको भी पता है यदि पूरा कमरा भरा होगा तो कोलिजन तो बहुत होगा लेकिन डिस्टेंस कम होगी क्योंकि टकराना होगा, तो उनके अंदर जो स्पेस होता है जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उस डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको लैम्डा 1 कहते हैं, इसको लैम्डा 2 कहते हैं, इसको लैम्डा 3 कहते हैं, इसको लैम्डा 4 कहते हैं, इसको लैम्डा 5 कहते हैं और इसको लैम्डा 6 कहते हैं। ऐसे जितने भी कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन्स हुए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अनदर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा, लेकिन इसके आगे मीन लिखेंगे। मीन क्यों लिखेंगे बच्चों बताइए? क्योंकि ये एक डिस्टेंस नहीं कोलिजन में करेगा, कई सारी डिस्टेंसेस कवर करेगा कोलिजन में, तो जो सब की डिस्टेंसेस का मीन होगा उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं, आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब देख सकते हैं मीन का मतलब हो गया सबका एवरेज लेंगे और दूसरी फ्री स्पेस में जो पाथ मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। और इस लैम्डा मीन को लैम्डा बार से डिनोट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो होगी बच्चों लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 और अप टू दैट इज लैम्डा 3 लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा 6 अप टू दैट और जितने होंगे, जितने कोलिजन्स होंगे, मान लीजिए n कोलिजन उसने किए तो डिवाइड बाई n, तो जो लैम्डा बार होगा जिसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहेंगे वो रियल में लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n डिवाइड बाई n के बराबर होगा। क्लियर हो मेरे पास? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन विद अनदर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ बिकॉज द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद अनदर इलेक्ट्रॉन आर फाइनाइट, टेक्स अ फाइनाइट, लेकिन होते तो इनफाइनाइट ही है। तो जो डिस्टेंस फाइनाइट हम लोगों ने सोचे तो वो डिस्टेंस सब अलग होंगे, तो सबका मीन दिया जाएगा, उसको मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? सभी के मीन डिस्टेंसेस को, जितने भी मीन फ्री पाथ आएंगे सभी डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय जितने कोलिजन्स हुए, जितने भी टकराए उससे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट मीन फ्री पाथ। फिर दूसरी चीज आती है ड्रिफ्ट स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज
ड्रिफ्ट स्पीड इट इज डिनोटेड बाय वीडी, इट इज डिनोटेड बाय वीडी। ड्रिफ्ट स्पीड को वीडी से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा द स्पीड ऑफ free electron, the speed of free electron during collision of another electron, during collision of another electron, during collision with another electron, during collision with another electron are called drift speed, are called drift speed, are called drift speed। एक बात और ध्यान रखना, it is final velocity, it is a final velocity, ये फाइनल वेलोसिटी। आप कहेंगे ये फाइनल वेलोसिटी क्यों, इनिशियल क्यों नहीं, तो याद रखिएगा इट इज अ फाइनल वेलोसिटी। आपको ये बात अच्छे से पता है कि आप देखिए एक मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, कहीं भी मोशन कर रहे हैं। इनकी वेलोसिटी को यदि हम लोग मान लें u1, इनकी वेलोसिटी को u2, इसकी u3, u4, तो आपको ये बात पता है कि u1 वाले को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरा तैयार होगा, उसके u5 होगा मान लीजिए। इस वाले को कैंसिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर तैयार होगा, उसका नाम मान लीजिए हमने इसका नाम u1, u2, u3 दिया है और इसका नाम u4 दिया है और उसको हम u5 बोल रहे हैं तो u6, तो u2 वाला u6 को निपटा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं ये कब की कंडीशन है, बिफोर, हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं रखते। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता क्या है कि इसकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग सिग्मा ui कह सकते हैं, ui वेक्टर वो जीरो होगा, सिग्मा ui वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, जीरो, सिग्मा ui जीरो होगा। आप ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिग्मा ui वेक्टर जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं u1 वाला u5 से कैंसिल हो रहा है, u2 वाला u6 से कैंसिल हो रहा है, u3 किसी और दूसरी चीज से कैंसिल हो रहा होगा, मान लो u7 से कैंसिल हो रहा है। क्यों, वेलोसिटी इज रैंडम मोशन है, क्योंकि रैंडम मोशन में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो उसकी नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड का क्या मतलब है, ड्रिफ्ट स्पीड कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम मेटालिक कंडक्टर से करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज कैसे डिनोट किया जाता है, वीडी से। द स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन विद अनदर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, इट इज अ फाइनल वेलोसिटी when any metallic conductor is connected with external electrical field, then all electron of conductor are moved, all electron of conductor moves in the opposite direction of electrical field, and this velocity of the electron are called drift speed, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सब की पॉइंट्स आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे बढ़िया मिलेंगे। और ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसकी नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो जो वीडी होगी ये कंडक्टर के अंदर तब आएगी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होगी। यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लीजिए लेफ्ट से राइट लगाइए तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आप याद रखिएगा वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, और जो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जिस स्पीड से मूव करेंगे उस स्पीड का नाम ही ड्रिफ्ट स्पीड है। गॉट इट। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, इट इज वीडी द स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन विद अनदर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। एक फाइनल वेलोसिटी है, ये कब आती है, जब किसी भी मेटालिक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट किया जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो ऑल इलेक्ट्रॉन कंडक्टर मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। इसको करना है, क्लियर ना, गॉट इट। सुनिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है रिलैक्सेशन टाइम।
तो याद रखिएगा मीन फ्री पाथ का सिंबल लैम्डा होता है, ड्रिफ्ट स्पीड का सिंबल वीडी होता है, रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल टाउ होता है। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो डिस्टेंस कवर करता है, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, क्योंकि वो एक कोलिजन नहीं करता, कई सारे करता है, डिस्टेंसेस भी कई सारी चलता है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस चलता है, तो इसलिए मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट लाए। तो उस दौरान जो आपने स्पीड चली थी, याद रखिएगा स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, जो स्पीड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आपको भी पता है, मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा है 1, लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ठीक। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो वीडी होता है वो रियल में एक नहीं होगा, कई सारी वेलोसिटीज का मीन होगा, आप ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फाइनल वेलोसिटीज कई सारी होंगी उनकी, तो उन सभी फाइनल वेलोसिटीज का सम डिवाइड बाय n, जितने भी वेलोसिटीज ली हैं, जितने भी कोलिजन हुए उसमें जो वेलोसिटीज ली हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, तो सिग्मा vi अपॉन n के नाम से जानते हैं vd को। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिग्मा vi, तो सिग्मा का समेशन के लिए यूज होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टाउ है, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन बोल सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, the time required for electron during collision of electron with another electron in a relaxed manner, without any external effect, are called mean free path. ये आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ नहीं बच्चा, इस चीज का ध्यान रखो, कॉल्ड मीन फ्री पाथ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। तो जो टाउ होगा वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टू टाउ n डिवाइड बाय n होगा, क्योंकि सभी कोलिजन में टाइम डिफरेंट होगा, इसलिए इसका मीन लेना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम भी, ये सब वैल्यू जो ली जाती है वो मीन ली जाती है, क्यों, क्योंकि एक कोलिजन तो हुए नहीं होंगे इस चीज का। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अनदर इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्स्ड मैनर, मतलब जब आप फ्री स्पेस में हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फ्रीली वो मोशन कर रहा है, कोई रिलैक्सेशन कंडीशन में है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, आर कॉल्ड रिलेशन टाइम। इट इज बाय टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू डेट टाउ 1 अपॉन n। फॉर्मूला ये तो आपको वीडी के बारे में बताया कि जब वो कोलिजन करेगा तो जो डिस्टेंस चलेगा वो तो मीन फ्री पाथ होगी, मीन फ्री पाथ, और जो स्पीड होगी ड्रिफ्ट स्पीड होगी। तो यदि टाउ निकालना चाहे तो टाउ निकाल सकते हैं, हमको पता है टाउ जो होता है वो एक टाइम है, टाइम जो होता है डिस्टेंस हो गई लैम्डा बार, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई वीडी। तो कभी भी हमको निकालना है तो लैम्डा बार अपॉन वीडी से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरलाइज वे में तो जरूरत पड़ती नहीं, पेपर में आएगा ऐसे लिख देंगे, अच्छे नंबर पाएंगे। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहली चीज है कि हमको प्रूव करना है रिलेशन आई एंड वीडी, ठीक है, इसको देखते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होनी चाहिए, जिससे अब चीजें और बेहतर समझ में। आई और आई मतलब है आई और वीडी,
में रिलेशन प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, एक मेटालिक कंडक्टर है, इसकी लेंथ सबसे पहले आप L लेंगे और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे मैं प्लस और माइनस लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अपोजिट चलेंगे और जिस स्पीड से चलेंगे वो VD होगी। VD बोले तो VD का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका सेंस ये होता है कि एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो VD मीटर करेगा, VD मीटर करेगा, VD मीटर करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक सेकेंड में जो लेंथ होगी वो VD मीटर के बराबर होगी एक सेकेंड में। इस चीज का ये मतलब, यदि वो एक छोर से चलता है, एक एंड से चलता है, दूसरी जगह जाता है, एक ही स्पीड से चलता है, तो एक लेंथ जो होगी वो VD मीटर पर। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग एज वी नो दैट कभी भी प्रूव करना हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एज वी नो दैट। क्या नो करते हैं, I is equals to Q by T। जानते हैं ना, इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है, आर नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। चार्ज जो फ्लो करता है पर सेकंड, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट से जानते हैं। तो I equals to Q by T होता है। मान लीजिए कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ लेते हैं इफ n be the number of electron, n be the number of electron which flows from one end to the another end with drift speed VD, with the drift speed VD, ठीक। then putting Q is equals to NE, तो I is equals to क्या होगा, Q is equals to NE by T। आपने क्या किया, n be the number of electron which flows from one end to another। मान लीजिए वो राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट मूव करता है ड्रिफ्ट स्पीड VD से, तो उस Q बराबर NE रखेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का NE by T। आपने कहा ठीक है। फिर इसके बाद ये पहला स्टेप्स होगा I इक्वल्स टू Q by T, दूसरा स्टेप है I इक्वल्स टू NE by T, एंड थर्ड वन आप इस चीज को कैसे सोचोगे, तो जब NE by T आप रख दोगे तो आप टाइम के बचे हुए होगे। तो टाइम कैसे निकलेगा आप भी जानते हो, अभी मैंने आपको बताया जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये डिस्टेंस है, D को डिस्टेंस और S मतलब स्पीड। तो आपको पता था कि डिस्टेंस आप देख सकते हो एक सेकंड में वो VD मीटर पर से चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि, और VD जो है वो रियल में L का काम कर रहा है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि आप क्या कर सकते हो, VD मीटर जो है बेसिकली वो L का काम करेगा और जो स्पीड होगी वो VD का काम करेगा। तो इस बात को आप समझ सकते हो। तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो L और यहाँ पर हमको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि VD L अपॉन VD, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे I इक्वल्स टू NE by T और T की जगह मैंने L अपॉन VD रख दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बताइए बच्चों, I इक्वल्स टू NE अपॉन L अपॉन VD। तो VD ऊपर चला गया, NE VD अपॉन L, क्योंकि डिस्टेंस का काम L कर रहा, स्पीड उसकी VD है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है, मैंने डिस्टेंस टाइम की जगह रख दी L अपॉन VD। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जितना भी हिस्सा होता है ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वन पर मतलब कह सकते हैं पर 1 मिनट कह सकते हो, फॉर करंट पर यूनिट मीटर पर मीटर क्यूब, करंट पर मीटर क्यूब कितनी होगी आपने अभी बताया, इसकी वैल्यू NEVD अपॉन L। तो देन द करंट इन V वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने कहा सर A इज अ क्रॉस सेक्शन और L इज अ लेंथ।
तो जब ये क्रॉस सेक्शन तो इसमें कितनी होगी, तो आपने कहा I इज इक्वल्स टू NEVD अपॉन L इंटू AL। तो अब मैं देख रहा हूँ L से L कैंसिल, तो हम लोग का क्या आंसर आ गया, I इज इक्वल्स टू NEAVD। तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल्स टू NEVD। एक बार फिर समझते हैं। एक मेटालिक कंडक्टर लेंगे जिसकी लेंथ L होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट स्पीड से चलेंगे एक एंड से दूसरे एंड। इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है और वो हमेशा याद रखिएगा ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा उसके अपोजिट होगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उसका अपोजिट मूव करते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए, तो हमको प्रूव करना था I इज इक्वल्स टू NEVD, तो I इज इक्वल्स टू Q/T। Q इज अ चार्ज, Q क्या है बच्चों यहाँ पे, चार्ज, और T क्या है, टाइम। ठीक है, तो n be the number of electron which flows from one end to the another end with a drift speed Vd, then Q is equals to NE, तो I equals to NE/T। फिर आपने क्या किया, टाइम की जगह क्या रखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह आपने L रखा, स्पीड की जगह Vd। आपने टाइम L अपॉन Vd ऊपर चला गया, NE/Vd अपॉन L, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने बोला I जो निकाला है आपने वो पर मीटर क्यूब, तो करंट पर मीटर क्यूब, इस चीज का ध्यान रखिएगा, करंट पर मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में इतनी करंट है, तो देन द करंट इन V वॉल्यूम, तो AL का मल्टीप्लाई LL कट जाएगा, I इक्वल्स टू NEVD। तो ये इस तरह से हम लोग डेरिवेशन प्रूव कर पाएंगे करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में। इस चीज का ध्यान रखिए, ऐसे करना है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ को जानते हैं, क्या है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ आप जानते हैं, ये 10th में भी पूछा जा चुका है और 12th में तो है ही। ओम्स लॉ क्या, बोलो, इट स्टेट्स दैट the current flowing in a metallic conductor is directly proportional to potential difference established across the ends of the metallic conductor, and this law is called Ohm's law. I proportional P, तो I R is equals to V, तो R equals to V upon I proportional P, तो V is equals to IR, R equals to V upon I. This law is applicable only when